तो यूपी मांगे उत्तर में आज कांग्रेस की बात हो रही, क्योंकि कांग्रेस के लिए तल्ख शब्दों का इस्तेमाल किया है अखिलेश यादव ने, और ये तल्ख शब्द क्या है वो आप पीछे लिखा हुआ देख सकते हैं। और इसके बाद इंडिया गठबंधन में दरार की खबरें सामने आई हैं, और ये भी अखिलेश यादव ने कहा कि अगर विधानसभा स्तर पर गठबंधन नहीं हुआ है, INDIA गठबंधन नहीं बना है, तो इस गठबंधन में शामिल रहने के बारे में सोचेंगे। तो क्या यह गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले बिखराव के कगार पर पहुंच चुका है? कपिल श्रीवास्तव साहब, इस स्थिति में अगर यह गठबंधन पहुंचा है तो आपके मुताबिक जिम्मेदार कौन है? जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही। आलोक अवस्थी साहब कमेंट करना चाह रहे हैं, तब तक चलिए कपिल जी मैं आता हूं। आलोक जी जल्दी से। मैं कुंदन जी यही बात कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आक्रोश व्यक्त किया है और प्रदेश के नेताओं को छोटा, कांग्रेस के नेताओं को छोटा साबित करने का प्रयास किया है, चिरकुट जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। कांग्रेस और सपा की डोरा कुश्ती आज से नहीं है, बहुत पहले से चली आ रही है। मैं आपको याद दिलाता हूं, जब यूपीए गठबंधन बना था, 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी समाजवादी पार्टी ने बिना मांगे समर्थन दिया था, और लेकिन कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को सरकार में नहीं घुसने दिया। उसी तरीके से 27 साल यूपी में बेहाल नारा लगाने वाली कांग्रेस और लगातार अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ी करती रही, लेकिन 5 साल सत्ता चलाने के बाद अखिलेश और राहुल गांधी का जो गठबंधन हुआ था यूपी के अंदर, वह भी बहुत सफल नहीं हुआ था। अखिलेश यादव 134 सीटों से 47 पे पहुंच गए थे और कांग्रेस जो है 7 सीटों पे पहुंच गई थी। तो अब ये जो जिस तरह की हताशा और निराशा दिख रही है और जिस तरह के बयानबाजी और अपशब्दों का प्रयोग हो रहा है, यह कोई नई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी शुरू से अपशब्दों का प्रयोग करती रही है। बीच में भी हमने गठबंधनों को देखा, छोटे दलों से गठबंधन किया था। राजभर जी की पार्टी को घोषी उपचुनाव जीतने के बाद जो है दगाबा कारतूस भी समाजवादी पार्टी की तरफ से बताया गया था। इस तरह के शब्दों का उल्लेख, और स्वयं अखिलेश यादव अगर किसी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट कहते हैं तो यह बहुत ही अशोभनीय है, और इस भाषा का समर्थन राजनीतिक सूचिता में कभी भी नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस ने, हालांकि अब यही बात कांग्रेस के नेता भी कुछ ना कुछ कह सकते हैं अखिलेश यादव को प्रति उत्तर में, हमें उसका इंतजार रहेगा। लेकिन अजय राय जिस तरीके से कांग्रेस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं और प्रियंका वाड्रा को अमेठी से चुनाव लड़ने की बात करते हैं, मुझे लगता है कि ये दूर के ढोल सुहावने होंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से तेवर दिखा रही है, अब लगता नहीं कि रायबरेली और अमेठी में भी वो सीटें इनको देने को तैयार होगी, क्योंकि इसके पहले भी समाजवादी पार्टी रायबरेली और अमेठी में अपने कैंडिडेट लड़ाती नहीं थी। वहां से उनको वॉकओवर देती थी कि वो चुनाव लड़ जाए। इसके नतीजे से गांधी और राहुल गांधी जीतते आ रहे थे, लेकिन इस बार जिस तरीके से ये पाला खिंच गया है, और यह पहले से ही हम कहते थे कि सीटों का बंटवारा सबसे बड़ा मुद्दा है। 4 मीटिंगें INDI अलायंस की हो चुकी थी। बंबई में जो आखिरी मीटिंग हुई, उस समय भी सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया था। तो जब नहीं, वो तो लोकसभा की सीटों का बंटवारे की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर विधानसभा की सीटों के चक्कर में पूरे देश के लिए जो इंडिया अलायंस बना है, वो इंडिया अलायंस से बिखरता दिखाई दे रहा है। कपिल श्रीवास्तव जी जुड़ गए हमारे साथ। कपिल जी मैंने सवाल पूछा, ये गठबंधन की स्थिति यहां तक पहुंच गई, टूट के कगार तक पहुंच गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है आपकी नजरों में? नहीं, देखिए एक बात सीधी सी, परिस्थितियां बहुत कुछ अनुकूल और प्रतिकूल बनती हैं जी। मनीष हिंदवी जी ने एक बात कही थी, ये जो गठबंधन बना है ये लोकसभा के इलेक्शंस के लिए बना है। क्या लोकसभा के लिए अगर बन रहा है तो क्या विधानसभा के अंदर एडजस्टमेंट नहीं होगा? वहां हम आपका विरोध करेंगे या आप हमारा विरोध करेंगे? जी, ये कौन सी स्थिति? इसका तो मतलब ही यही होता है कि अगर आज गठबंधन तैयार हो गया है तो हम एक दूसरे को, जहां मजबूत और कमजोर भी हो, वहां एक दूसरे का सम्मान करेंगे। गठबंधन में और क्या चीज होती है? और सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूं कि जब कोई नीति निर्धारित करने वाला व्यक्ति, जो कि टीम इंडिया के अंदर मीटिंग्स के अंदर बैठते हैं और नीति नियामक चीजों को बनाते हैं, वो अगर कोई बात कहते हैं तो समझ में आता है। जो उसमें शामिल नहीं होते हैं, या ये लोग कर लें उनको शामिल, जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं लोग। मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि जो मनीष हिंदवी जी ने हमारे लिए एक आईना दिखाया, उस आईना को उन्हें भी देखना पड़ेगा। अगर गर्द जमी है तो हमने साफ कर दिया। और दूसरी बात कह दूं कि बहुत लोगों के आईने में गर्द जती हुई है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने इसी सुबसपा के साथ नहीं किया, या सुबसपा ने भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं किया? मंत्री पद पे लात मार करके इनको छोड़ा था। योगी जी को भीख मंगाने तक की बात चल रही थी। प्रधानमंत्री जी को सबसे बड़ा और देश का झूठा प्रधानमंत्री बताया था, और मुख्यमंत्री जी को क्या कहा था कि तुम्हारी औकात याद दिला देंगे। तो क्या इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कभी किसी ने किसी भी
पार्टी के विरुद्ध, किसी नेता के विरुद्ध किया है क्या जो ओपी राजभर साहब ने भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में किया? और भारतीय जनता पार्टी आज जो है, चलिए उनके गिले शिकवे तो दूर हो गए कपिल श्रीवास्तव साहब, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गिले शिकवे दूर होंगे या नहीं होंगे? मैं बहुत स्पष्ट सी बात कह रहा हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, चूंकि कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो इस पर मौन साधे हैं, तो उनको स्पष्टीकरण देना होगा जी। क्योंकि या तो वो अपने प्रदेश कमेटी के नेताओं को अपने निर्देशन के अनुसार रखें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गठबंधन चलाना सिर्फ एक पार्टी के ही दायित्व पर नहीं होता है। देश और संविधान बचाना ये हम मानते हैं कि हमारी कॉमन लड़ाई है, लेकिन ये ससम्मान ही हो सकता है, सम्मान पूर्वक ही हो सकता है अगर आपके वो नेता जो 4 दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और वो जिन शब्दावलियों का प्रयोग शुरू से करते रहे हैं, कभी राहुल गांधी जी ने, कभी सोनिया गांधी जी ने, कभी खड़गे साहब ने तो नहीं किया। हम तो कह रहे हैं आपको इस बात को, और हमने उन नेताओं के लिए कहा जो अपशब्द का प्रयोग करते हैं, ये जानते हुए कि टीम इंडिया एक बनी है देश के अलाइनमेंट को सही करने के लिए। तो कपिल जी, आपको लगता है कि अजय राय साहब जो हैं वो गठबंधन के रोड़ा हैं, जो आला कमान है उनके लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन बीच में जो अजय राय साहब है, अजय राय साहब के बारे में मैंने नहीं कहा और ना ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा। अगर किसी का नाम लिया हो तो बताइए भाई। अगर अखिलेश यादव जी ने अपने बयान को जारी करते समय किसी नेता स्पेसिफिक का नाम लिया हो तो बताइए। और मैं तो आपको कह रहा हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भीख मंगवाने का, कटोरा थमाने की बात कही गई थी, ये तो उस शब्दावली से आलोक अवस्थी साहब, आपने तो लगता है कि ऐसे ही आपने कह दिया, चिरकुट कह दिया अजय राय को अखिलेश यादव ने। कुंदन जी, वहां पे पत्रकारों ने सवाल किया और ये कहा कि अजय राय जी का ये बयान है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड में अपना कैंडिडेट खड़ा करके हमारे कैंडिडेट को हरवा दिया। तो उसके जवाब में अजय राय जी को चिरकुट कहा कि कांग्रेस को जो है अपने चिरकुट छोटे नेताओं को, चिरकुट नेताओं को जो है से बयान नहीं दिलवाना चाहिए, और जो भी बात होगी वो इंडिया अलायंस में जो भ्रामक तथ्य अवस्थी जी आपको नहीं प्रस्तुत करना चाहिए। अगर किसी ने किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं लिया है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो वही व्यक्ति है। और दूसरी बात मैं आपको कह दूं, आप कैसे कह रहे हैं इस बात को? क्या सुभस्पा ने आपको कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि इनकी औकात याद दिला देंगे, कल सन्यासी मंदिर में इन्हें भीख का कटोरा थमा देंगे? ठीक है, चरण पादुका पे लोटपोट हो रहे हैं। आपकी क्या विवशता है? आपने नहीं ना किसी को दगा दिया, आपने ना अकाली दल नहीं। चले कपिल जी, पुरानी बातें हो गई, नई बातों में चर्चा करते रहे, नई बातों की चर्चा करते हैं, भविष्य को देखते हैं ना। भविष्य तो 2024 के है, नहीं पुरानी क्या? अरे अभी नहीं, ठीक है, अभी तो आप लोगों के बीच जो गिले शिकवे हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं ना सर। मनीष, पूरी बात आ जाने दीजिए। नहीं, पूरी बात आ जाने दीजिए जी। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनके खिलाफ खुला ऐलान जंग कर दिया मंच पर। चलिए, अब उनके गठबंधन में शामिल हैं भाई। आप लोग भी कांग्रेस को लेकर के क्या क्या, इंडिया गठबंधन जब बना उससे पहले आप कांग्रेस को लेकर के, राहुल गांधी को लेकर के आपके राष्ट्रीय नेता क्या कहते थे वो सबको याद है। चलिए, उन बातों में नहीं पड़ेंगे। मनीष इंद्री साहब, कपिल जी, फिर एक एक बयान निकालना पड़ेगा ना सर। कपिल जी, बहुत मुश्किल हो जाता है। ये पीडीपी से गठबंधन करे तो तालमेल वाला है। नहीं, ठीक है, ठीक है। मनीष इंदवी साहब, विधानसभा की चंद सीटों में फिर से वही सवाल ले रहा हूं। आप कह रहे हैं 20-30 सीटें, मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अगर आप बीजेपी को नहीं हराएंगे या बीजेपी की सीटें कम नहीं करेंगे तो दिल्ली की गद्दी, दिल्ली का रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। तो एमपी के चंद सीटों के लिए मैं चंद सीट ही कह रहा हूं, आप कह रहे हैं 30 सीटें, लेकिन फिर भी मैं चंद सीटें कह रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा 6-7 सीटों की बात थी, वहां पर बातचीत हो जानी चाहिए थी। बात कहां अटकी? क्या दोनों दलों के बीच बातचीत नहीं हो पाई, सही तरीके से बातचीत नहीं हो पाई, या डिमांड कुछ ज्यादा थी समाजवादी पार्टी की जिसे आप लोग पूरी करने की स्थिति में थे ही नहीं और इंडिया गठबंधन को आप लोगों ने दांव पर लगा दिया? देखिए, नहीं, ऐसा है कि गठबंधन की बात ही वहीं से शुरू हुई थी कि इस संविधान बदलने वाली फांसीवादी सरकार को हराना है। बात सिर्फ इतनी सी है कि समाजवादी पार्टी को यह देखना होगा कि एमपी में भाजपा को कौन हराने जा रहा है। यह बड़ा क्रूशियल चुनाव है। दूसरी बात कि हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप खुद देखें कि आपको वहां पर कितने वोट मिले, आप कितने सीटों पे लड़ सकते हैं। आप लंबी सीटों की डिमांड करेंगे, आप क्यों इनकी बातों पर जा रहे हैं कि ये साहब 6 और 7 सीट की बात कर रहे हैं जब 30 सीट पे प्रत्याशी उन्होंने घोषित कर दिए हैं? तो
प्रत्याशी घोषित कर दिए ना इन्होंने, किसकी मदद आपने करने शायद जा बात रहे हैं नहीं आप?